हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का बिहार करंट अफेयर। साथ ही साथ इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को भी कवर करेंगे। तो ये आपको देखिए जून 2023 का ये दृष्टि का मैगजीन है, लेकिन इसमें जो मैटर दिया गया है आपको वो आपको अप्रैल का रहेगा। ठीक है, अप्रैल का रहेगा। इसमें हम सारे चीज़ को कवर करेंगे। इस मैगजीन से आपका बिहार तो कवर होता ही है, साथ में आपको इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी आपको प्रश्न कवर करवाएंगे। और इसको मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा जो आपका आगामी एग्जाम बीपीएससी, शिक्षक, दरोगा और बीएसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ में बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आना है, तो इन सारों के लिए ये मैगजीन रामबाण साबित होगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। इसमें देखो लास्ट में मैं 200 प्लस क्वेश्चन फटाफट करवाऊंगा, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ सारे प्रश्न का मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। देखिए, मैं दो न्यूज कवर करता हूं, एक तो आपको दृष्टि का करवाता हूं और एक प्रतियोगिता दर्पण पीडी का भी मैं मंथली कवर करवाता हूं। आपको इसमें करंट अफेयर भी करवाता हूं और प्रैक्टिस सेट भी होता है आपका, और आपका ये करंट अफेयर भी मैं करवाता हूं और साथ में साथ सार संग्रह भी करवाता हूं, वो भी डिस्कशन के साथ और पूरा कंसेप्ट के साथ करवाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए। तो आइए इसको हम कवर करते हैं। फिलहाल ये जून 2023 का मैगजीन है, इसको भी कवर करेंगे। इसमें मैटर जो दिया गया है मेरे दोस्त वो अप्रैल महीने का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहले मैं बिहार को कवर करूंगा। देखिए, पहला न्यूज़ था कि खेलो इंडिया साइकिलिंग के लिए 5 खिलाड़ी का चयन किया गया है। इसमें से देखिए जो पंजाब में आयोजित हुआ था, इसमें से आपको बिहार की शालिनी कुमारी, ये नाम याद रखना, बिहार की शालिनी कुमारी और विनीता कुमारी का चयन हुआ है। और देखिए, महिला रोड साइकिलिंग लीग के लिए मंजू कुमारी और बेबी कुमारी और शालिनी कुमारी और गुड़िया कुमारी का भी चयन हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। निर्जला ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता पदक, तो ये आपको निर्जला को भी याद रखना। इन्होंने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और ये बिहार की बेगूसराय की रहने वाली है निर्जला कुमारी, जो 49 केजी भार में यह रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किए हैं। देखिए नेक्स्ट है, बिहार की अंजलि ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक, तो ये अंजलि कुमारी का भी नाम याद रखना। इन्होंने, आपको पता है कि ये जमुई के रहने वाली है अंजला कुमारी ने। इसने बेंगलोर में आयोजित किया गया था इंडिया ग्रांड प्रिक्स में, जिसमें भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर रहा। एकदम देखिए सुपर डुपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में आपको पता है आकांक्षी जिलों को लेकर डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें से बिहार के आपको शेखपुरा और दूसरा पूर्णिया जिलों को पहला स्थान और दूसरा स्थान मिला था। तो इसको याद रखना, बिहार का शेखपुरा जिला पहले स्थान पर और पूर्णिया जिला दूसरे स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किए थे, तो ये भी न्यूज़ बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जिसमें से आपको पता है जो 112 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया था। तो इसको आप याद रखना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है, मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला जो न्यूज़ था आपका दोस्त, सुपर 30, आप सुने होंगे नाम। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को मिला था आपको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रसिद्ध सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए अगला है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 जिले और शीर्ष 10 में। देखिए आपको ये रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिलों में देश भर का आपका पहला स्थान मिला था। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर आपका कौन सा रहा था? शेखपुरा। तीसरे स्थान पर आपका सुपौल रहा था। तो आप पहला याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पहला ही पूछेगा। ठीक है, तो समस्तीपुर जिला को आप लोग याद रखिएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जो इनको पुरस्कार मिला है, ये जिला को आप लोग याद रखना। देश भर में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समस्तीपुर जिला। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी छाया हुआ था। देखिए बिहार में मरचा चावल, ठीक है, धान को मिला जीआईटी टैग। ये जीआईटी टैग आप याद रखना, मरचा चावल को बिहार में जीआईटी टैग मिला था। ये कहाँ? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सुगंधित मरचा, जिसको मिर्चा भी बोला जाता है, चावल को आपको जीआईटी टैग मिला था। तो जीआईटी का फुल फॉर्म भी होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में बना देश का सबसे ऊंचा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार में बना
देश का सबसे बड़ा लंबा स्ट्रा डोज केबल पुल बना है। ये देखिए 2 अप्रैल 2023 को बिहार पथ निगम विकास निगम पर आधारित सूत्रों से जानकारी मिला है कि अनुसार राज्य में देश का सबसे लंबा स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितना होगा 22.76 किलोमीटर होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये भी न्यूज चर्चा में था, कह रहा है कि बिहार MSAI में कनेक्शन में, ठीक है, कनेक्ट में 2023 को कनेक्ट किया गया। किसको कनेक्ट किया गया? देखो 1 अप्रैल 2023 को उद्योग विभाग के तत्वावधान को ज्ञान भवन में बिहार MSAI कनेक्ट 2023 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इसमें उद्घाटन कौन किए थे? जो ये मुख्य सचिव कौन है, अभी ये भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, आमिर सुहाने जी है मुख्य सचिव। तो इसको भी आप लोग याद रखना। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत किया गया है, कहाँ किया गया है? ये आपको पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है, पटना साहिब में किया गया है। देखिए अभी देख रहे हैं कि पटना में मेट्रो शुरू होने वाला है। तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान देगा 5,509 करोड़ रुपया। तो ये भी आप लोग याद रखना, जापान से ये उधार लिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही आपका ये पटना मेट्रो संचालन शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान से कितने रुपया करोड़ उधार लिए हैं? तो ये आपको 5,509 रुपये, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद चंद्रन ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर जस्टिस ने विनोद चंद्र को पटना हाई कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर गोपनीयता का और शपथ दिलाया है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कब तक रहेंगे? 26 अप्रैल 2025 को जस्टिस के विनोद चंद्रन आपको रिटायर होंगे। तो ये विनोद चंद्रन रिटायर होंगे, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कौन बनेंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर, ठीक है। चलिए ये देखो यहाँ दिया गया है कि इससे पहले जस्टिस के विनोद चंद्रन केरल हाई कोर्ट के जज थे। कई बार ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, पहले कहाँ थे। देखिए अगला है राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल बिहार ने जीता कांस्य पदक। तो ये आपको सब बॉल में हैंडबॉल में बिहार ने जीता है कांस्य पदक। तो ये भी आप लोग को याद रखना। देखो ये आपको मार्च में आयोजित 37वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप बिहार टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। ये देखिए बिहार टीम ने सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया है, यह उपलब्धि हासिल किया है। बिहार में 3 बच्चों को यंग साइंटिफिक इंडिया इवेंट के फिनाले में शामिल किया गया है। तो ये भी आपके लिए याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इस इवेंट में बाल भवन किलकारी में 2 बच्चे और राजपूत और आर्यन सिराज है, ठीक है, वही तीसरा बच्चा आपको श्रेयस बी चंद्रा है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, पेपर पे भी ये क्वेश्चन आया था, पढ़े होंगे आप लोग। ट्रांसजेंडर मोनिका बनी चुनाव आयोग की स्टेट आइकन, जो उसको चुनाव आयोग जो है स्टेट आइकन बनाया है ये, तो ये ट्रांसजेंडर है जो कि आपको मोनिका बनी है। तो ये आप या नाम याद रखना, ये बहुत चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है जी, इसको आप लोग याद रखना। बिहार पुलिस अवर आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी हाल फिलहाल बने हैं KS द्विवेदी बने हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है ई श्रम पोर्टल नई सुविधाओं के साथ शुरुआत। देखिए आपको केंद्रीय श्रम और रोजगार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो आपकी भूपेंद्र यादव है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ई पोर्टल से नई सुविधाओं की शुरुआत किया गया। तो ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए उड़ान 50 का शुभारंभ हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नागरिक उड्डयन के 5वें चरण की शुरुआत हुआ है। देखिए ये भी न्यूज बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। कोलकाता मेट्रो बनी नदी के अंदर जाने वाली भारत की प्रथम मेट्रो। तो आपको पता है नदी के अंदर जो हुगली नदी है वहीं से ये बना है, ठीक है। देखिए 12 अप्रैल 2023 को कोलकाता मेट्रो भारत की पहली बार नदी में बनी सुरंग के माध्यम से कोलकाता और हावड़ा पहुंची। इस सफर में सिर्फ अधिकारी और इंजीनियर ही सवार थे। यह सुरंग आपको कौन सा नदी पर बनाया गया है? तो ये हुगली नदी पे बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में है, ठीक है। तो ये आपको 30 मीटर नीचे, देखो 33 मीटर नीचे बना है, ये भी आप लोग याद रखना। और इसको आप लोग पता होगा पहला जो मेट्रो था आपको कहाँ चला था? तो ये कोलकाता में ही चला था, ठीक है। देखो गौरतलब है कि 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में आपको कोलकाता मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया था। और सेकंड नंबर पर आपका दिल्ली मेट्रो दूसरा स्थान पर शुरू हुआ था। लेकिन सबसे टॉप मेट्रो जो है ना अभी पूरे ऑल इंडिया में, तो आपको कौन सा है? दिल्ली मेट्रो है। वर्ल्ड में भी इसको स्थान दिया गया है, ठीक है।
वर्ल्ड में भी इसका दूसरा स्थान है, आने वाला दिन में पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो है दिल्ली मेट्रो। देखिए अगला है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक जारी किया गया था 2021-22 में। देखिए इसमें आपको नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिन्हा और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया था। तो इस सूचांक के अनुसार क्या था आपको कौन सा, देखिए इसमें आपको पहले स्थान पर रहा था भैया आंध्र प्रदेश, दूसरा में कर्नाटक। तो ये पहला दूसरा जरूर याद रखना, केरल, राजस्थान और तेलंगाना भी शामिल था, लेकिन पहला आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष वाले राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंध्र प्रदेश होगा, सेकंड में कर्नाटक हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जी। ये भी देखो जस्टिस रिपोर्ट भी जारी किया गया था। देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार इसमें भी भैया कर्नाटक देखो पहला स्थान पर रहा था। कर्नाटक न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाला राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों सूची में सबसे ऊपर रहा था। ठीक है, न्याय के मामले में आपका पहला स्थान किसका रहा था, तो ये कर्नाटक का रहा था। इसमें अनुसार आपको देखो दूसरा जो था वो भी साउथ का ही था, आपको तमिलनाडु था। तीसरा आपका तेलंगाना था। ठीक है, साउथ में वैसे भी कानून बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत पुलिस लोग भी अच्छा काम करता है। देखिए ये तो मैं बता ही दिया। जल निकाय की पहली गणना रिपोर्ट, हाँ देखिए जल निकाय का भी रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें से आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें आपको पश्चिम बंगाल पहला नंबर पे था। देखो रिपोर्ट के अनुसार जल निकायों की संख्या के मामले में 5 राज्य, जिसमें से आपको पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, पहला वाला जरूर याद रखना। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र, उड़ीसा और असम भी ये सब शामिल है। ये सब क्वेश्चन देखो डाटा वाला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए लॉजिस्टिक रिपोर्ट, ये तो पता है 10 दिन पहले ही जारी किया गया था। देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें से आपको भारत का जो विश्व में इस लिस्ट के अनुसार भारत 139वें देशों में इंडेक्स में 38वें स्थान पर पहुंचा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, सारा जो आवागमन होता है ना ट्रांसपोर्ट का, उससे ये रिलेटेड है। तो इसको आप लोग याद रखना। ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, 139 देशों में भारत का स्थान 38वां स्थान है, और 2018 में ये 44वां स्थान पे था। वैसे 18 वाला पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखो वर्ल्ड में अगर बात करोगे तो कई बार वर्ल्ड वाला भी पूछ लेता है जी। ठीक है, देखो LPI के अनुसार लॉजिस्टिक प्रदर्शन मामले में संसार में, ठीक है, प्रदर्शन मामले में आपको सिंगापुर और फिनलैंड सबसे कुशल और उच्चतम रैंक वाले श्रेणी में पहचाना गया है। तो आप लोग को ये वर्ल्ड वाला भी याद रखना, सिंगापुर और फिनलैंड। ये देखिए वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये अभी दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखो जनसंख्या मामले पता है, हम चाइना को पछाड़ दिए हैं। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। ठीक है, अभी वर्तमान समय में आपको जो भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। ठीक है, जबकि चीन का 142.57 करोड़ है। हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में अभी भी पीछे है, खाली जनसंख्या बढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला है। रिपोर्ट और आया था हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इसमें से आपको देखो भारत, अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया के सबसे बड़े तीसरा देश के रूप में बना है। तो इसको भी आप लोग याद रखना ना, ये भी रिपोर्ट कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारत, अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। ये भी देखिए न्यूज बहुत चर्चा में रहा था, नाटो वाला जी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, तो ये फिनलैंड बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिनलैंड, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। ये भी एक रिपोर्ट आया था, कह रहा है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का जो स्थान है आपको 77 स्थान है। ठीक है, तो देखिए कहता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की, जिसमें से भारत का स्थान 77 था, जबकि अमेरिका 55वें स्थान पर था और ब्रिटेन का स्थान आपका 65 था। देखिए इस रिपोर्ट के रैंकिंग के अनुसार वेनेजुएला सबसे आपराधिक देश के रूप में प्रथम स्थान पर, ये वेनेजुएला को याद रखना। और दूसरा आपको पापुआ न्यू गिनी है, जो कि तीसरे स्थान पर आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखो कम वाला भी दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन घुमा भी सकता है आपके एग्जाम में। देखो तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में शामिल है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। एक रिपोर्ट और आया था फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट जारी किया है इसमें देखिए तिब्बत प्रेस द्वारा
एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय जांच फ्रीडम हाउस ऑफ प्रकाशित 2023 में फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया गया था। इस इंडेक्स के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र वाला देश है, इसको अभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट का शीर्षक फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट है। इसमें से तिब्बत, दक्षिण सूडान और सीरिया को सबसे अस्वतंत्र देश के रूप में पहचाना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप लोग याद रखना। देखिए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी देखिए। करा हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो ये कई बार जारी वाला आपके क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है। देखिए आम आदमी पार्टी को जो मिला था, आम आदमी पार्टी को आपको पता है राष्ट्रीय पुरस्कार का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। 10 अप्रैल 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज कर लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए एक है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला मिनी रत्न श्रेणी का अवार्ड। देखिए मिनी रत्न वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कौन सा अवार्ड मिला है, तो मिनी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देखिए 2023 में वैश्विक व्यापार 1.7% बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। और ये 2024 में आपको 3.2% बढ़ने की उम्मीद है, तो ये भी आप लोग याद रखना। करा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी मिला है। इसमें आपको सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ाने के लिए बास्केट मासिकता 10% भी बढ़ाना जरूरी है। देखिए एक था आपका एक और था इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। देखिए ये टाइगर वाला एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। अभी रिपोर्ट आया था कि बाघ गणना 2022 का रिपोर्ट जारी कर दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग पढ़ेंगे 1973, ठीक है। ये 50 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में ये जारी किया गया था। मैसूर में ये आपको आयोजित किया गया था, आईबीसी का उद्घाटन करते हुए गणना किया गया था। अभी जो वर्तमान में टोटल कुल बाघों की संख्या कितना है, तो 3167 है। ये आप लोग डाटा बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इसमें देखो हम 3-4 स्टेट को देख लेते हैं जहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए आपको भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 राज्य आपको पता है। मध्य प्रदेश बाघों का शहर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है। दूसरा स्थान आपको कर्नाटक के और तीसरा आपको उत्तराखंड के। यही 3 आप लोग याद रखना, इसी 3 से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश पहला स्थान, कर्नाटक दूसरा स्थान, तीसरा उत्तराखंड, ठीक है, शीर्ष बाघों की संख्या में। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण को प्रजनन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश में विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अत्यधिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है, जो विश्व में अपनी तरह का एक पहला केंद्र बनेगा। ये आपको यूपी में बन रहा है, ठीक है। देखिए चर्चित व्यक्ति में इसमें आपको पता है कि आपको एयर मार्शल संदीप सिंह का नियुक्ति किया गया है। किसके लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए नियुक्ति किया गया है। ये आपको देखिए जलावाला वैद है, जो कि आपको प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री और अक्षरा रंगमंच की साथ संस्थापक का आपको जलवाला का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। ये सलीम दुर्रानी, देखिए सलीम दुर्रानी एक क्रिकेटर था, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हरफन मौला क्रिकेटर, हाल ही में सलीम दुर्रानी का आपको लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया, ठीक है। ये देखो अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1961 में आपको पता है अर्जुन अवार्ड शुरू किया गया था। और ये अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे क्रिकेटर, तो ये सलीम दुर्रानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आपको पता है संगठन से समृद्धि योजना शुरू किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नमामि गंगे 338 करोड़ रुपये के लिए 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है नमामि गंगे के तहत। ये देखिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, PSLV C55 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये गैस से बना है, तो जो सिंगापुर निर्मित से 2 अंतरिक्ष आपको भेजा जाएगा। ये देखिए 2 पुस्तक है, ये दोनों पुस्तक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सचिन तेंदुलकर का 50वां बर्थडे मनाया गया है, ठीक है। देखिए सचिन @50 सेलिब्रिटी ए मेस्ट्रो,
ये पुस्तक है, ठीक है, चर्चा में है। इसको कौन लिखा है? तो इसको बोरिया मजूमदार ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सचिन @50 आपको सेलिब्रेटिंग द मेस्टो पुस्तक का लॉन्च किया गया है। तो ये आप लोग याद रखना, विमोचन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक पुस्तक और था, ये भी बड़ी चर्चा में है, इसको भी आप लोग याद रखना। कह है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ठीक है। अभी हाल ही में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नाम एक नई पुस्तक पत्रकार के रूप में लेखक बने हैं। इसके पीयूष बबेल द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। बस इतना ही आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिए एक जगह है, ये भी चर्चा में रहा है, ठीक है, अवांखू गांव है, जो कि आपको नागालैंड में ये देखने को मिलेगा। यह गांव अभी चर्चा में रहा है, ठीक है। कुछ देखिए इस महीना में दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एक तो ये आप देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बहुत बार पूछा जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला नरसंहार, सबको पता है कि 13 अप्रैल को हुआ था ये, ठीक है। भारतीय रेल परिवहन 16 अप्रैल को, ठीक है। और ये 8 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 22 अप्रैल तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है जी, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये 4-5 डेट है, इसको आप लोग याद रखना। प्रधानमंत्री गतिशील एनएमपी उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत चर्चा में रहा था जी। देखिए नंदिनी गुप्ता ने जीता फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे स्टेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए 19 साल की नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली है? बस इतनी याद रखना, ये आपको राजस्थान की रहने वाली है। एक और क्वेश्चन है, देखो प्रतियोगिता की प्रथम उपविजेता दिल्ली की श्रेया पूजा, ये भी याद रखना। दूसरा उपविजेता आपको मणिपुर की आपको स्ट्रेला लुवांग रहे। तो ये मेनली ये नंदिनी गुप्ता वाला याद रखना, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फेड एक्स को सीईओ को राज सुब्रमण्यन को मिला प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुमार मंगलम बिरला बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। कुमार मंगलम बिरला बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए एबल पुरस्कार 2023 हाल ही में लुइस कैफरेली 2023 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आप लोग याद रखना। लुइस कैफरेली को 2023 का एबल पुरस्कार दिया जाता है और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 23 वाला जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तीरंदाजी वर्ल्ड 2023 के तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 भारत ने जीते 4 पदक, तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है। 2023 में भारतीय पुरुष की रिकर्व टीम ने भारतीय अतानु दास और धीरज बोम्पो देवरा और तरुणदीप राय ने तुर्की में एंटोलवा में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में 2023 में एक स्टेज 1 में आपको रजत पदक जीता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? ये आपको भैया 14 पदक जीता है, ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए अभी हाल फिलहाल ये भी बहुत न्यूज चर्चा में रहा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए मुंबई इंडियन महिला टीम ने जीता WPL यानी महिला लोग का IPL शुरू हुआ था, ठीक है, जिसको वोमेंस प्रीमियर लीग कहा जाता है WPL को। तो ये वोमेंस प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था और इसमें पता है आपको मुंबई इंडियंस जीत गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ खेला गया था? तो ये ब्रिवॉन स्टेडियम में, और किसको हराया था? तो ये दिल्ली कैपिटल को हराया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। WPL 2023 में जुड़े बहुत अवार्ड, कौन कौन सा अवार्ड जीता था आपको पता है? जीता कौन था? जीता मुंबई था। हारा कौन था? हारा आपको दिल्ली था। देखिए कुछ फैक्ट है जिसको आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। देखिए जीत तो गया था मुंबई, हारा था कौन? आपको दिल्ली कैपिटल्स हार गया था। इसमें भी देखो ऑरेंज कैप पर्पल कैप दिया जाता है, आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है, तो हेली मैथ्यू जो कि आपको ये मुंबई इंडियंस से खेल रही थी, इसको मिला था पर्पल कैप। और सबसे ज़्यादा रनअप ऑरेंज कैप किसको मिला था? तो मेग लाइनिन को मिला था, जो दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रही थी। तो ये डाटा है, ये दोनों डाटा जरूर याद रखना, कौन जीता कौन हारा, किसको हराया, और ये आपको पर्पल कैप ऑरेंज कैप। बाकी अवार्ड तो बहुत सारा मिला है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? नेट सिवर ब्राउन को, जो मुंबई इंडियंस से खेल रही थी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला? तो यातिका भाटिया को मिला था। तो ये सारे फैक्ट है जिसको आप लोग याद रखना है। अच्छा देखिए ये भी हाल फिलहाल ही जारी किया गया था, ये भी न्यूज बहुत चर्चा में रहा था। देखिए हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को विजडन क्रिकेट 2022 में शामिल कर लिया गया है, तो ये विजडन क्रिकेट में 2022 में शामिल, और ये पहला होगा जी, ठीक है। ये हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय महिला टीम के कैप्टन भी है। देखिए
कराए कि साल 2022 टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी किया गया। इसमें भारत की महिला क्रिकेटर हरप्रीत कौर और पुरुष सूर्य कुमार यादव भी इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शामिल हैं, लेकिन आपको मेनली 2 का नाम जरूर याद है। तो सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट में क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं हरप्रीत कौर ने विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर को ये अवार्ड मिला है, तो इसीलिए ये आप हरप्रीत कौर याद रखना, जो भारतीय महिला टीम के कैप्टन भी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी मिला है, बेन स्टोक को भी मिला है, लेकिन वो सब नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। आपको पता है सूर्य कुमार यादव T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और जो विजडन क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है ना भाई, देखो विजडन क्रिकेट अल्कमैन को क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्रिकेट का बाइबल किसको कहा जाता है, तो आपको ये अल्कमैन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। विजडन की स्थापना कब होता है, तो 1864 में अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन के द्वारा किया गया था। चर्चा में रहता जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य मेरे दोस्त ये आपको केरला बना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा देगा, अगर मैं क्वेश्चन सेट करूंगा ना तो ये आपको, ये तो जल बजट था, जल नीति वो आया था, याद करो, जल नीति अपनाने वाला पहला राज्य तो ये मेघालय था। इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, जल बजट आपका हो गया केरला और जल नीति अपनाने वाला पहला राज्य आपको मेघालय। देखो हाल ही में केरल में गर्मियों में पानी की कमी को समस्या को निपटाने के लिए केरल सरकार ने जल बजट पारित किया है, जो कि देश में अपनी तरह का एक पहला बजट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जितना न्यूज था मैं सारा कवर कर दिया और फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 200 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत काम का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी में कवर करेंगे। तो मैं फास्ट तरीके से करूंगा क्योंकि आपको तो मैं पूरा डिटेल बता ही दिया हूं। कह रहे 2023 में द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपको पटना में किया गया था। 2023 तक बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपको औरंगाबाद में हुआ है। अप्रैल 2023 में किसकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है, तो दानवीर भीम शाह को घोषणा किया गया है। ठीक है, अगला देखिए है कराए कि 2023 में चीन में आयोजित हुए युवा उद्यमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन बिहार के किस व्यक्ति को भारत का नेतृत्व किए थे, तो ये अभिषेक कुमार। 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 80 केजी फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो ये आपको प्रिंस कुमार। अप्रैल 2023 में बिहार के थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपको गोपालगंज जिला में किया गया था। बिहार का वह उत्पाद जिसे 4 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेतक GIT टैग मिला है, तो ये मिर्चा चावल को मिला है। देखिए 2023 में बिहार का कौन सा राज्य रोड मैप लागू हुआ है, तो ये आपको चौथा रोड मैप लागू किया गया था। महिला एवं विकास निगम बिहार के द्वारा 31 मार्च 2023 को होटल पटना चाणक्य में नायिका पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जिसे नायिका अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो ये बबीता कुमारी को दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये आपको 75वां, जिसको BPSC बोला जाता है। अतुल प्रसाद सिंह के वर्तमान समय में अध्यक्ष है। बिहार के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर खोला जा रहा है, तो ये आपको पटना में खोला जा रहा है। हाल ही में जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान मिला, देखो बिहार भी देखो पूछ लिया जी, क्वेश्चन देखो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है, तो आपको ये 16वां स्थान है। ये देखिए आपको अभी हाल फिलहाल में बिहार दिवस मनाया गया, जो कि इसका 111वां स्थापना दिवस था। तो इसमें आपको देखो थीम पूछा जा रहा है, तो थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में मछुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 में मिला है, तो आपको सीतामढ़ी को मिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियां पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये भागलपुर को जारी किया गया है। हाल ही में स्वच्छ पेयजल को जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो स्कूली बच्चों को बनाया गया है। हाल ही में बिहार के व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड अपने नाम किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे भी बिहार के बंदा जो होता है मैथमेटिशियन होता है। ठीक है, तो ये आपको अभय कुमार हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में बिहार के व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो ये आपका अभय कुमार हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान दिया गया है, तो ये आपको इंदिरा दागी को दिया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं पुस्तक बताया था जो चर्चा में था आपको। हाल ही में पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ द्वारा किया गया है। इसके लेखक कौन है, तो ये वंदना विजय लक्ष्मी इसके लेखक है। हाल ही में खबरों में रहा
व्यवहारगिरी पर्वत, देखिए व्यवहारगिरी पर्वत बहुत चर्चा में है, तो ये आपको किस जिले में है? ये आपको नालंदा जिले में देखने को मिलेगा। हाल ही में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीकरण के लिए के अंजुमन इस्लामिया हॉल को अवार्ड दिया गया है, तो ये विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। ये देखो पेपर में ये न्यूज आया था जी, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति है? तो ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति है। G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी एवं अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी को चुना गया है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में बिहार राज्य में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा कहाँ किया गया? ये भागलपुर जिला में किया गया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध जल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपको समस्तीपुर प्राप्त किया है। हाल ही में बिहार का कौन सा पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा किया गया? तो ये शेखपुरा जिला में घोषणा किया, जो आपको उसके बगल में मुजफ्फरपुर देखने को मिलेगा। हाल ही में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम के कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, देखो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद और समाजवाद की ओर से विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो ये उषा विद्यार्थी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ये बिहार को ही सम्मानित किया गया है। किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपको 23 अप्रैल, वीर कुंवर सिंह आपको पता है 1857 में जगदीशपुर से नेता थे, और पटना से कौन थे? पीर अली थे। देखिए अगला क्या, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ द इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए? तो राजवर्धन आजाद को दिया गया है। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो ये 11,729 करोड़ रहा। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर को किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको पूर्णिया जिला में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये आपको कहाँ किया जा रहा है? तो ये रोहतास में किया जा रहा है। किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जा रहा है? तो कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा। देखिए नेक्स्ट 24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई पोर्टल शुरुआत किया गया था। नई सुविधा के साथ इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो असंगठित श्रमिकों के साथ एक नई राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। 24 अप्रैल 2023 को मलेरिया उन्मूलन का एशिया पैसिफिक लीडर्स कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको पता है दिल्ली में किया गया था। आपको देखो ये बताया था मैंने, NSCS के नए सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको एयर मार्शल संदीप सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 22 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा PSLV C55 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये आपको हरिकोटा से किया गया था। देखिए नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने 2023 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडेक्स जारी किया। इस लिस्ट के अनुसार 139 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो ये 38वां था। 21 अप्रैल 2023 में देश को दूर दराज के क्षेत्रीय इलाकों को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अंतिम स्थल पर हवाई संपर्क और लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सा योजना चरण पर है? ये 5वें चरण की शुरुआत किया गया है। तो ये उड़ान 50 का किया गया। उड़ान 50 किससे रिलेटेड है? तो ये आप लोग याद रखना, ये आपको दूर दराज के क्षेत्रीय इलाकों कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अंतिम स्थल हवाई संपर्क से ये रिलेशन का है, ठीक है। अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको मेरे दोस्त दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये देखिए 2023 संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्यों को विभागत देशों की घोषणा के अध्यक्ष कौन है? तो गृह मंत्री अमित सिंह के द्वारा। 20 अप्रैल 2023 को वीरता प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। बहुत चर्चा में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना के कमांडर सम्मेलन का क्या थीम है? तो ब्रिगेडियर ब्राउन और रोबस्ट फाउंडेशन। ये देखिए हुरेल रिपोर्ट 18 अप्रैल 2023 को जारी। हुरेल का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत दुनिया के मामले में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। आपको 2023 तक मनाए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का थीम में पंचायतों के लिए संकल्प सिद्धि का उत्सव। 16 अप्रैल 2023 को भारतीय उच्चायोग के दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश के किस शहर में 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो ये कुश्तिया शहर में ये खोला गया है। देखिए आपको 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है NTRO।
12 अप्रैल 2023 को नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो है, तो ये आपको पता है कोलकाता मेट्रो है। 2023 में कजाकिस्तान को अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 36वें संस्करण का पहलवानों में कुल कितने पदक जीता है, तो ये आपको 14 पदक जीता है। ठीक है, देखिए हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी का मुंबई में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था, पामेला चोपड़ा। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका के यूएस डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस नियुक्त किया गया है, तो राधा एंकर पल्लव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में साथी पोर्टल, हाँ ये देखिए साथी पोर्टल में पहले भी करवाया हूँ। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का संचालन किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला न्यूज देखिए, हाल ही में भारतीय सेना को सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कौन समझौता किया, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। हाल ही में अमेरिका में यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है, तो 325 अमेरिकी डॉलर। हाल ही में नेशनल क्वांट मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये मंजूरी दिया गया है, तो ये 600 करोड़ रुपया। ठीक है, हाल ही में बीडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको बता रखा हूँ मैं, हरप्रीत कौर है। हाल ही में भारत के किस लॉन्ग जंपर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, तो ये शैली सिंह किए हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये आपको जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को बीडन द्वारा T20 क्रिकेट फॉर्म में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, तो स्काई को सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए परियोजना को मंजूरी मिला है, तो 638 करोड़ रुपया। हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में पहला स्टोर किस शहर में खोला है, हाँ जी ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन कुक आया था। पहला जो खुला है देखो मुंबई, या दूसरा खुला है दिल्ली में, मैं गया था मिलने के लिए कैप्टन कुक से। ठीक है, ये साकेत में खुला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्पल कंपनी का पहला स्टोर आपको मुंबई में, दूसरा आपको नई दिल्ली में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री संगठन ने समृद्धि अभियान शुरू किया है, तो ये गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है, तो ये आपको हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है। हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश है, एकदम BVI है। हाल ही में भारत में अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपको वाराणसी में। आपको पता है इंडिया में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, तो आपको 200 से ज़्यादा आपको जगह देखने को मिलेगा जहां तरह तरह की चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत का सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना जिला में किया गया। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पहले एम्स का उद्घाटन मेरे दोस्त आपको गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने अपने भारत अभियान के लिए बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो ये मोजाम्बिक। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो मोजाम्बिक। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये अमन सहरावत जीता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड शुरू किया है, बहुत चर्चा में रहा था ये वन पंचायत वन ग्राउंड, ये आपको केरला में शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारफिश की लॉन्चिंग फेल हो गई, या लॉन्च के हाथ गया स्पेस एक्स का था जो कि आपका फेल हो गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री जिसने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो ये डोमिनिक राव के द्वारा दिया गया है। IPL इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, तो ये कसिगो रबाडा के है, जो कि आप कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, वह राज्य जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो ये आपको कर्नाटक के द्वारा जीता गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पूरा मैगजीन मैं आपको कवर कर चुका हूँ। ठीक है, इसको आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरे दोस्त, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो टॉप इसी मैगजीन में आएगा, टॉप 50 क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा, वो टेस्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो उसको भी वीडियो में बना दूंगा जब फ्री रहूंगा, तो तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। अप्रैल महीना आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप लोग न्यूज़ वगैरह तो पढ़ते होंगे, तो आप लोग भी ये सब न्यूज़ पहले पढ़ चुके होंगे, आपका ये रिवीजन हो गया होगा। टेस्ट दूसरा वाला जो मेरा वीडियो आएगा वो टेस्ट के रूप में आएगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। बाकी आपको पता है कि मैं प्रतियोगिता दर्पण भी कवर करवाता हूँ, PD भी करवाता हूँ। ठीक है, और ये दृष्टि का भी करवाता हूँ। ठीक है, उसमें सार संग्रह भी, जीके के लिए सार संग्रह भी चलता है दोनों का, और आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी, BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलता है उसमें दरोगा के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप में भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में
ठीक है। प्रत्येक शुक्रवार को आपको 4 बजे टेस्ट होता है, तो उसको भी आप लोग अटेंड कीजिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन देता हूं मैं। वैसा क्वेश्चन सेट किया जाता है जो आपको एग्जाम में 100% लड़ने का उम्मीद रहेगा। उस टेस्ट में अगर मेरे टेस्ट में अगर आप 70 नंबर ला पा रहे हैं, ठीक है, अगर 60 से 70 नंबर ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट कहीं भी हो जाएगा, नो इश्यू। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत टेक्निकली उसमें दिमाग लगा के सेट किया जाता है, तो वहाँ पे सही करना, 70 नंबर लाना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।